आज के मुख्य समाचार। बोईसर के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रीमियर इंटरमीडिएट केमिकल कंपनी में आगजनी। कल्याण के रामबाग लेन नंबर 1 में 2 मंजिला इमारत गिरने से एक व्यक्ति की मौत। बनारस में प्रशासन नाइट बाजार को निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी कर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा आरोप, कहा गुवाहाटी में विधायकों से मारपीट की गई। पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर के मिडक इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में सिलसिलेवार विस्फोटों के बाद भीषण आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग लगने के बाद से लगातार 8 बड़े विस्फोट हो चुके हैं। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंच गई हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। समझा जा रहा है कि अगर जल्द ही आग पर काबू नहीं पाया गया तो बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। बोईसर के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में प्रीमियर इंटरमीडिएट केमिकल कंपनी में आगजनी की यह घटना हुई है। आग से इलाके में धुआं फैल गया है और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। पालघर जिले के तारापुर एमआईडीसी में हाल के दिनों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। 2 महीने पहले भी यहां के एक केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई थी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया था। ताजा घटनाक्रम में मंगलवार रात को एक और केमिकल कंपनी में आग लग गई। आग काफी भयानक है और फायर ब्रिगेड के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस पर काबू पाना है। स्थानीय नगर पालिका प्रशासन, पुलिस और स्थानीय नागरिकों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनी के ज्वलनशील पदार्थों के बड़े भंडार के कारण आग लगी है। केमिकल कंपनी में लगी आग से काफी मात्रा में धुआं निकलने लगा है। इससे क्षेत्र के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। रात का अंधेरा होने के कारण फायर ब्रिगेड के लिए आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। कल्याण पश्चिम के रामबाग लेन नंबर 1 पर सुबह करीब 6 बजे 2 मंजिला इमारत गिरने से हुए हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। इस खतरनाक इमारत में सूर्यभान काकड़ा और उषा काकड़ा रह रहे थे। जब दंपति सो रहे थे, दोनों घर के मलबे के नीचे फंस गए थे। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। इस स्थान पर 2 भवनों की साझी सीढ़ी होने के कारण मुख्य अग्निशमन अधिकारी नामदेव चौधरी के जवानों ने आसपास के भवन के 4 निवासियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इमारत में रहने वाले सूर्यभान काकड़ा और उषा काकड़ा को भी निकाल लिया गया, लेकिन 52 वर्षीय सूर्यभान काकड़ा को घटनास्थल पर ही मृत घोषित कर दिया गया। 49 वर्षीय उषा काकड़ा को आगे के इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर है। इमारत भूतल और 2 मंजिल है और इसका निर्माण 1984 में किया गया था। भूतल खाली था और दूसरी मंजिल पर 2 किराएदार सूर्यभान काकड़ा और उषा काकड़ा रह रहे थे। इमारत लोड बेयरिंग है और इसे खतरनाक घोषित नहीं किया गया था। इमारत गिरने की खबर सुनते ही संभागीय उपायुक्त अतुल पाटिल, सहायक आयुक्त किशोर ठाकुर, सुधीर मोकल, प्रमोद पाटिल, राजेश सावंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। केडीएमसी क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक पुराने खतरनाक, उच्च जोखिम वाले भवनों में रहने वाले नागरिकों को निगम के पंजीकृत संरचनात्मक लेखा परीक्षक से अपनी इमारत का संरचनात्मक अंकेक्षण करवाना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर इस काम के लिए महानगर पालिका वार्ड के सहायक आयुक्त से संपर्क करने की अपील की गई है। महानगर पालिका क्षेत्र में कई खतरनाक इमारतें हैं और रामबाग और जोशीबाग इलाकों में खतरनाक इमारतों की संख्या ज्यादा है। कांग्रेस ओबीसी संभाग के जिलाध्यक्ष जयदीप सानप ने इस संबंध में महानगर पालिका प्रशासन से बात की थी, लेकिन अगर प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान दिया होता तो ऐसी दुर्घटना नहीं होती, ऐसी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया। अगर प्रशासन ने समय रहते इस पर ध्यान दिया होता तो यह हादसा नहीं होता। जर्जर हो चुकी अति धोखादायक इमारतों पर महानगर पालिका की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में महानगर पालिका के वार्ड के सहायक आयुक्त संजय जाधव ने डोंबिवली पूर्व संत नामदेव पथ पर बेहद खतरनाक 3 मंजिला नारायण कृपा इमारत को निष्कासित करने की कार्रवाई की। केडीएमसी प्रशासन के अनुसार उक्त इमारत का निर्माण 1975 से पहले किया गया था और इमारत 2019 से नोटिस में है। इमारत में 23 फ्लैट और दुकानें थी और इमारत में रहने वालों को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इमारत आवासीय मुक्त थी। बेदखली अधीक्षक अनिल इंगले, अनाधिकृत निर्माण नियंत्रण विभाग के कर्मचारी, महानगर पालिका पुलिस कर्मचारी,
तिलकनगर पुलिस स्टेशन अधिकारी कर्मचारी और एक पोकलेन के सहयोग से की गई। वाराणसी जिले में पीएम नाइट बाजार का उद्घाटन करने आने वाले हैं। ऐसे में नाइट बाजार को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो गया है। प्रशासन नाइट बाजार को निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में गरीबों को नाइट बाजार की दुकानें नहीं मिलने से अमीरों के ही हाथों को मजबूती इस योजना से मिलेगी। नाइट बाजार के संचालन व मरम्मत की जिम्मेदारी देने का मामला गर्म हो गया है। विरोध की आवाज उठाने लगी है। छावनी परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में दर्जनों ठेला पटरी व खोमचा वाले ऑटो चालकों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को नगर आयुक्त के कार्यालय पर सांकेतिक धरना दिया। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि नाइट मार्केट को प्राइवेट एजेंसियों को न देकर काशी की बेरोजगार युवक स्थानीय ठेला पटरी व खोमचे वालों को सीधे दिया जाए। इसके लिए उन्होंने नगर आयुक्त, मंडल कमिश्नर से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय कार्यालय पर पत्रक दिया, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं बनी। प्रशासन के इस सुस्त रवैया के कारण हम धरने पर बैठने को मजबूर हैं। बनारस ऑटो यूनियन के उपाध्यक्ष भगवान सिंह ने कहा कि नाइट मार्केट को प्राइवेट एजेंसियों के देने के फैसले का विरोध हम यूं ही निरंतर करते रहेंगे। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो हम शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में बनारस के ठेले खोमचे वाले ऑटो चालक के साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। अपर नगर आयुक्त धरने स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से पत्रक लेते हुए आश्वासन दिया कि वह आंदोलनकारियों की इस समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे और समाधान कराने की पूरी कोशिश करेंगे। धरने पर शैलेंद्र सिंह के साथ फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े नखरू सोनकर, अनिल निगम, राजू शर्मा, दीपक रस्तोगी, साजन, ज्ञान प्रताप सिंह, डिम्पल सरोज, अजय जायसवाल, प्रकाश सोनकर, गीता देवी, रीना सोनकर, मुन्नी देवी, बनारस ऑटो यूनियन के अध्यक्ष भगवान सिंह, देवनंदन सिंह, उपेंद्र सिंह, राजकुमार सिंह, शुभम राय, बबलू बिंद आदि मौजूद रहे। मुंबई, महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गुवाहाटी में विधायकों के साथ मारपीट की गई है। इसके अलावा नाना ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी आरोप लगाए हैं। नाना ने कहा है कि राज्यपाल केंद्र के दबाव में काम कर रहे हैं, वह बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की टेंशन बढ़ गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट के निर्देश दिए हैं, यानी उद्धव सरकार को गुरुवार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और फ्लोर टेस्ट के इस आदेश को चुनौती दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि फ्लोर टेस्ट के लिए एक दिन का समय देना अन्याय है और संविधान के साथ नाइंसाफी है। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट कराने के लिए 3 आधार दिए हैं। उन्होंने कहा कि 7 निर्दलीय विधायकों ने मुझे पत्र लिखकर कहा है कि सीएम बहुमत खो चुके हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबरें चल रही हैं कि शिवसेना के करीब 40 विधायकों ने उन्हें छोड़ दिया है। इसके अलावा एक तर्क ये है कि नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने हमसे मुलाकात कर जानकारी दी है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। यही वजह है कि बहुमत परीक्षण जरूरी है। संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, 16 विधायकों के निलंबन के लिए डिप्टी स्पीकर ने 2 दिन का समय दिया था तो वो सभी कोर्ट चले गए, जहां उन्हें 11 जुलाई तक के लिए समय मिल गया। अब महाराष्ट्र में अधिवेशन के लिए सिर्फ 1 दिन का समय। ये अन्याय ही नहीं बल्कि संविधान के साथ नाइंसाफी है। फडणवीस ने कल रात की थी राज्यपाल से मुलाकात। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कल रात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। इससे पहले फडणवीस कल दिल्ली भी गए थे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर अहम चर्चा की थी। इसके बाद आज सुबह राज्यपाल ने विधानसभा सचिव को पत्र लिखकर कल सुबह 11 बजे फ्लोर टेस्ट का इंतजाम करने के लिए कहा। इसके साथ राज्यपाल ने सीएम ठाकरे से कल फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करने के लिए कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।